अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत से मुखातिब है। अरशद साहब के हवाले से, अरशद शरीफ के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स मंजर आम पर आई हैं। लेकिन गुज़श्ता दिन जब एक पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर अरशद साहब के हवाले से कुछ तस्वीर ऑफिशियली लीक की गई और कामरान शाहिद ने अपने उस प्रोग्राम में तकरीबन 6 बार यह कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो इनकी तरदीद कर सकती है कि यह अरशद साहब की तस्वीर नहीं है। इसके हवाले से उनकी बेगम ने आज क्या कहा है, मुझे इंटरव्यू देते हुए वो आपको बताते हैं। लेकिन उसी के बाद तकरीबन 4 घंटे पहले ट्विटर के ऊपर एक वीडियो अचानक से सर्कुलेट करना शुरू हो गई है और यह वीडियो 38 सेकंड की है और यह वीडियो उसी डॉक्यूमेंट्री की है बिहाइंड द क्लोज डोर्स, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अरशद साहब को टारगेट किया गया और केनिया के अंदर मारा गया है। अब यह एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ ने जो बंद दरवाजों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं या साजिशें होती हैं उन्हें बेनकाब किया है। लेकिन जो 38 सेकंड का क्लिप आया है वो बड़ा खौफनाक है और उसमें अरशद साहब पाकिस्तान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और बहुत बहुत यानी एक उस लेवल की बातें कर रहे हैं कि जो शायद पाकिस्तान में बैठा कोई भी शख्स नहीं कर सकता था या नहीं करना चाहता। और वो 38 सेकंड की क्लिप रिलीज करने के बाद बाकायदा से जिन्होंने रिलीज की है वो जो अकाउंट है वो भी है बिहाइंड द क्लोज डोर्स डॉक्यूमेंट्री और ऊपर लिखा गया है कि बहुत जल्दी एंड वेरी सून ये डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली रिलीज कर दी जाएगी। तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये इस डॉक्यूमेंट्री का वो क्लिप रिलीज करना जिसमें कुछ मखसूस शख्सियात के बारे में अरशद साहब ने बोला है और उसी दौरान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कामरान शाहिद ने लीक की है, तस्वीर भी लीक की हैं, वो भी ज़ाहिर लीक की गई हैं चूंकि हुकूमत ने ऑफिशियली अरशद साहब की फैमिली को, उनकी वालदा को या उनकी बेगम को अभी तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी नहीं है बल्कि लीक की है। तो अभी तक जो इतलातें हैं जो सामने आ रही हैं, बताया यह जा रहा है कि हुकूमत के किसी वजीर ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये तस्वीर दुनिया न्यूज के मालिक को लीक की और उसके बाद कुछ साफियों के ऊपर प्रेशर डाला गया और प्रेशर डालकर इसको ऑफिशियली यानी इसका खुलासा करवाया गया है और कौम के सामने ये चीज रखी गई है। अब ये क्यों रखी है और ये क्या गेम है सारी, ये क्या चाल है, ये आने वाले इस टाइम में आपको समझ आएगी। इसके हवाले से इमरान रियाज साहब ने एक बड़ा जबरदस्त व्लॉग किया है और इमरान साहब कह रहे हैं कि जब अरशद साहब का जनाजा ये उनकी मैयत पाकिस्तान आई थी और पहले उसका फट्टा खोला गया था तो मैं उन पहले लोगों में था जिसने अरशद साहब का फेस देखा था। तो उनका यह कहना है कि अरशद साहब की एक आंख के गिर्द भी एक स्याह निशान पड़ा हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके मुंह पर भी मारा गया है और उनके जो होंठों की अपीयरेंस थी वो बड़ी अजीब सी थी, यानी बड़ी डिफरेंट थी एज कंपेयर टू और लोगों के हवाले से जिनका मर्डर हो जाता है और उनकी मैयतें पाकिस्तान आती हैं। तो इसका मतलब वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनके फेस पर भी टॉर्चर किया गया था और उन्हें बहुत ज्यादा मारा गया था। अब अरशद साहब की जो बीवी हैं वो ये कह रही हैं कि मुझे और हमारी फैमिली को, हम सबको अचानक पता चला कि अरशद साहब के हवाले से जो ऐसी तस्वीर हैं वो मंजरेआम पर आ गई हैं और उन पर 3 घंटे से ज्यादा तशद्दुद किया गया उन्हें कत्ल करने से पहले। तो कहती हैं कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दोबारा से अरशद साहब की शहादत हुई है और उनके बच्चों जो इमरान रियाज साहब है वो उनके बच्चों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं या उनकी बाकी जो बेगमात हैं उनके हवाले से या माँ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें भी सिर्फ टेलीविजन के थ्रू ही पता चला। अब जो अरशद साहब की बीवी हैं जवारिया सिद्दीक साहिबा, वो कहती हैं कि जिस हाथ से नाखून निकाले गए ये अरशद का ही हाथ है क्योंकि इस हाथ के ऊपर अरशद का तिल है और मैं इस तिल को देखकर पहचानती हूं कि ये अरशद शरीफ का ही हाथ है और जिसके नाखून निकाले गए हैं। और कुछ साफी ये भी दावा कर रहे हैं जिनमें डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हैं कि जो नाखून अरशद साहब के निकाले गए थे बुनियादी तौर पर वो रेंच से या प्लास से खींच कर निकाले गए थे। अब उसके बाद समा टेलीविजन का जो इन्वेस्टिगेटिव साफी है जाहिद गिशकोरी साहब, जाहिद गिशकोरी ये कह रहे हैं कि केनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इन सारे जख्मों के बारे में, इन सारे निशानों के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज हो रही है, ये चीज मौजूद है पाकिस्तान की पोस्टमार्टम में। तो इसका मतलब यह हुआ कि केनिया के अंदर रियासती सतह पर इंफ्लुएंस किया गया कि आपने किसी भी तौर अरशद शरीफ की जो रियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं बनानी, 2 नंबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनानी है, 2 नंबर पुलिस ने मौकफ दिए और 2 नंबर वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाएगी। अब यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो केनिया के अंदर अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया गया वो उनके दारुल हुकूमत नैरोबी में नहीं किया गया बल्कि समा टेलीविजन के ये जाहिद गिशकोरी साहब के मुताबिक जहां पर इनका मर्डर हुआ था वहां से एक दूर दराज जगह पर ले जाया गया और वहां पर किसी जगह पर इनका पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन इमरान रियाज साहब या मुख्तलिफ जो साफी इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में जो बातचीत हो रही है वो टाइमिंग के हवाले से बातचीत हो रही है कि जिस टाइम पर यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी कुछ तस्वीर लीक की गई, मीडिया में ऑफिशियली लीक की गई और कोशिश की गई कि इससे एक नैरेटिव बने और इससे एक खौफ भी फैले। और इसके साथ साथ
इमरान रियाज के हवाले से और जो ARY न्यूज के CEO हैं सलमान इकबाल, उनके हवाले से ट्विटर के ऊपर कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए हैं और बरतानिया से भी कुछ ट्वीट्स आए कि उनकी भी हेड मनी दी जा चुकी है, यानी उनके भी सर की कीमत अदा कर दी गई है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।